अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं MTH 100 जनरल मैथमेटिक्स टॉपिक 7 ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस टॉपिक के अंदर बेसिक फंक्शंस को स्टडी करेंगे वन बाय वन। अब फर्स्ट हमारे पास बेसिक फंक्शन जो है कोसाइन फंक्शन है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे और हम इसके रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन जो है कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। अब हम इसे डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि किस तरह से हमने कोसाइन फंक्शन फाइंड करना है। अब हमारे पास ये एक सर्कल है और यहाँ से हमने चेक करना है इसका रेडियस 1 है। अब हमें ये पता है ना कि रेडियस क्या होता है, किसी भी सर्कल का सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास रेडियस होता है। जैसे यहाँ से O से P तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, रेडियस है। अब हमने इस सर्कल का जो है रेडियस 1 लिया है तो यहाँ से O से P तक की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आएगी। अब हम इसको देख लेते हैं। लेट P(x,y) बी एनी पॉइंट मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल एक्सिस, यानी कि जो ये पॉइंट है हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है। देन कोस थीटा इज इक्वल टू OQ/OP के बराबर होगा। अब ये देखें, हम इससे डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि कोस थीटा किसके इक्वल होता है। कोस थीटा हमारे पास होता है, कोस थीटा यही होता है ना, बेस ओवर हाइपोटेनियस है। और हम यहाँ से सर्कल में से देखते हैं कि बेस कौन सी चीज़ है और हाइपोटेनियस क्या है। अब इस डायग्राम में देखें, बेस हमारे पास है OQ और हाइपोटेनियस जो है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है OP के साथ। अब बेस जो है हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी x आ जाएगी। और रेडियस OP जो है हमारे पास रेडियस है और इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। x/1 इक्वल टू x, ये हमारे पास कोस थीटा इक्वल टू x। तो फिर द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज़ द x कोऑर्डिनेट ऑफ P एज P ट्रेवल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A। अब ये देखिए, वो कहते हैं कि P जो है ट्रैवल करता है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, A से स्टार्ट करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोसाइन फंक्शंस। कोई प्रॉपर्टीज़ क्या है कोसाइन फंक्शंस की, जी आप लोगों ने अच्छे से लर्न करनी है। इसमें से एज अ MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज़। अब हमारे पास नेक्स्ट है कोसाइन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़। The cosine function has period 360 as it repeat itself after each revolution of 360, यानी कि ये अपना एक रेवोल्यूशन जो है 360 के बाद फिर दोबारा से रिपीट करता है। और उसके बाद नेक्स्ट है कोस। अगर माइनस थीटा होगा तो वो किसके इक्वल होगा, कोस माइनस थीटा इक्वल होता है कोस थीटा के। एज द x कोऑर्डिनेट ऑफ P डज नॉट चेंज व्हेन वी रिफ्लेक्ट अक्रॉस द x एक्सिस। अब ये देखें, वो कहते हैं कोस थीटा, अगर हम कोस की जगह कोस थीटा जो है थीटा की वैल्यू नेगेटिव लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा पॉजिटिव में आ गया। क्यों, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P डज नॉट चेंज, क्योंकि P के जो एक्स कोऑर्डिनेट है चेंज नहीं होते व्हेन वी रिफ्लेक्ट अक्रॉस द एक्स एक्सिस है। इसी तरह से कोस थीटा कोस 180 माइनस थीटा ये इक्वल होता है माइनस थीटा के। एज द एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस साइन, क्योंकि ये देखें एक्स कोऑर्डिनेट जो है चेंज कर लेते हैं साइन को व्हेन रिफ्लेक्ट अक्रॉस द वाई एक्सिस। जब हम वाई एक्सिस के क्रॉस जाएंगे तो इसका साइन क्या है, चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास है कोस थीटा माइनस 180, ये इक्वल टू माइनस थीटा के इक्वल होता है। एज द एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस साइन व्हेन रिफ्लेक्ट अक्रॉस द ओरिजिन, जब हम ओरिजिन के नेक्स्ट अब हमारे पास तो भी साइन फंक्शन है। अब इसको हम स्टडी करते हैं। Using the same diagram as before, we consider a circle of radius 1. Let P(x,y) be any point making the angle theta with the horizontal x-axis. अब ये भी वैसे ही हमने इसका भी रेडियस 1 लिया है और उसके बाद साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो तो था बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। अब ये देखें, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है हमारे पास PQ है और हाइपोटेनियस जो है हमारे पास वो है OP। अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है तो हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू जो है PQ की वैल्यू y है और OP की वैल्यू जो हमने रेडियस कहा था कि रेडियस हमने 1 लेट कर लिया था तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो अब हम यहाँ से सॉल्व करके ये चेक कर लेते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू किसकी होता है। साइन थीटा है हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, O से Q से P या P से Q, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे PQ ओवर OP।
अब यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डायग्राम पी क्यू की वैल्यू y है और ओ पी जो हमारे पास रेडियस था उसकी वैल्यू 1 थी, तो y/1 इक्वल टू वाई की, यानी कि साइन ऑफ थीटा इक्वल टू वाई के इक्वल आ जाता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। अब हमारे पास है साइन फंक्शन। यूजिंग द डायग्राम एज बिफोर वी कंसीडर द सर्कल ऑफ रेडियस 1, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट मेकिंग द एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल एक्सिस। अब यहाँ से हमने फाइंड किया है ना, साइन थीटा इक्वल आ गया है हमारे पास वाई के, और उसके बाद है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज़ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब जब हमने कोस थीटा की वैल्यू फाइंड की थी वो एक्स कोऑर्डिनेट थे पी के, अब ये है वाई कोऑर्डिनेट है पी के। एज पी ट्रेवल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, ये भी कहाँ से स्टार्ट करता है, ए से, और इसमें भी जो है सर्कमफेरेंस के अलोंग ही मूव करेगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं साइन फंक्शन की। साइन अगर माइनस थीटा होगा ये हमारे पास इक्वल आएगा माइनस साइन थीटा के। एज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी चेंजेस साइन व्हेन रिफ्लेक्ट अक्रॉस द एक्स एक्सिस। अब ये तो जो है साइन चेंज करते हैं तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है साइन थीटा इज़ पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है एंड नेगेटिव इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एज द वाई कोऑर्डिनेट इज़ नेगेटिव देयर। और उसके बाद है साइन अगर 180 माइनस थीटा हो तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू इक्वल आती है साइन थीटा के, बिकॉज एज वी रिफ्लेक्ट अक्रॉस द वाई एक्सिस द वाई कोऑर्डिनेट डज नॉट चेंजेस। जब हम वाई एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्ट करेंगे तो चेंज नहीं होते। उस तरह साइन थीटा माइनस 180 इक्वल टू माइनस साइन थीटा के। एज वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस साइन व्हेन रिफ्लेक्ट अक्रॉस द ओरिजिन, जब हम ओरिजिन के अक्रॉस रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है। और उसके बाद है लाइक द कोसाइन फंक्शन द साइन फंक्शन इज़ आल्सो पीरियडिक विद द पीरियड 360 डिग्रीज एंड रेंज बिटवीन -1 एंड 1। इसकी रेंज भी जो होती है 1 और 1 के बिटवीन होती है। और हम इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं। अब ये देखें, ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। इसकी रेंज होती है -1 से 1 के बिटवीन होती है। मैक्सिमम वैल्यू पे आके ये 1 हो जाती है और मिनिमम वैल्यू पे ये -1 हो जाती है। अब ये देखें, यहाँ पे अगर हमारे पास था -90 था तो ये हमारे पास -1 आई है। और उसके बाद ये देखें 0 पे आके ये 0 हो जाएगी और यहाँ से इंक्रीज़ होगी। जैसे जैसे हम 90 की तरफ जाएंगे तो ये बढ़ जाती है। 90 से 180 पे आके ये इंक्रीज़ हो जाना शुरू हो जाती है, फिर ये इसकी वैल्यू माइनस में आ जाएगी। अब ये देखें, यहाँ पे जब 0 था थीटा, हम 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे 90 पे आके मैक्सिमम हो जाती है। और जब हमने 180 पुट किया तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। इसी तरह से साइन और कोसाइन दोनों की जो है रेंज सेम है, यानी कि 1 एंड -1 के बिटवीन जो है लाई करती है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती रहती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है टेंजेंट फंक्शन है। अब यहाँ पे टेंजेंट फंक्शन है। यूजिंग द सेम डायग्राम एज बिफोर कंसीडर द सर्कल ऑफ रेडियस 1 पी जो है एक्स वाई बी एनी पॉइंट है मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल एक्सिस टेन थीटा इक्वल टू पी क्यू ओवर ओ क्यू, यानी कि ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस परपेंडिकुलर। यहाँ पे है पी क्यू और ओ क्यू क्या है हमारे पास बेस है। अब पी क्यू जो था हमारे पास परपेंडिकुलर एक्स था, ओ क्यू हमारे पास ओ क्यू की वैल्यू एक्स है और पी क्यू की वाई है, तो हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा आ जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट फंक्शन की, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा एज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी चेंजेस व्हेन रिफ्लेक्ट अक्रॉस द एक्स एक्सिस एंड एक्स कोऑर्डिनेट डज नॉट चेंज साइन। और उसके बाद है टेन थीटा इज़ पॉजिटिव इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड क्वाड्रेंट में और नेगेटिव होगा इन द सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो और एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हैव द अपोजिट साइन इन दिस क्वाड्रेंट। और उसके बाद नेक्स्ट जो है अगर 180 माइनस थीटा हो तो हमारे पास टेन जो है माइनस में आएगा और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी के चेंजेस साइन व्हेन रिफ्लेक्ट अक्रॉस द एक्स एक्सिस बट वाई कोऑर्डिनेट डज नॉट चेंज साइन। और उसके बाद द डोमेन ऑफ द टेन थीटा डज नॉट इंक्लूड द एंगल्स व्हेन फार थीटा इज़ 0, नेमली इसमें जो एंगल्स इंक्लूड होते हैं 270 ये मतलब इंक्लूडेड हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लाइक द कोसाइन एंड साइन फंक्शन द टेंजेंट फंक्शन इज़ आल्सो पीरियडिक होता है। ये भी क्या कहता है 1 एवलिस्ट करेगा वो तो 360 ये है
180 टेन थीटा प्लस 180 इक्वल टू टेन थीटा के इक्वल होता है, और टेन थीटा माइनस 180 इक्वल टू टेन थीटा। अगर प्लस करें या माइनस करें तो दोनों में साइन सेम आएगा। अब हमने सेम इसका भी ग्राफ ड्रा कर लेना है। ग्राफ ड्रा करने के बाद तो ये हमारा लेक्चर एंड हो गया है। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।